बिहार के एक छोटे से गांव में सरस्वती पूजा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। हर साल की तरह इस बार भी गांव के युवाओं ने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया था। पूरे गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से इस रात का इंतजार कर रहे थे। मंच की सजावट हो चुकी थी, स्पीकर तेज आवाज में गाने बजा रहे थे और रोशनी से पूरा माहौल जगमगा रहा था। आरती की पहली झलक। आरती, जो पास के गांव से आई थी, इस ऑर्केस्ट्रा की मुख्य डांसर थी। उसकी खूबसूरती और नृत्य कला ने पहले ही बहुतों को दीवाना बना रखा था। जब वह मंच पर आई, तो पूरा माहौल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसने जैसे ही अपनी परफॉर्मेंस शुरू की, दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रोशन की नजरें आरती पर। गांव का ही रहने वाला रोशन, जो एक सीधा साधा लेकिन दिल का सच्चा लड़का था, भीड़ में सबसे आगे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर आरती पर पड़ी, वह उसे बस देखता ही रह गया। आरती की हर अदा, हर नजाकत उसे दीवाना बना रही थी। पहली मुलाकात। कार्यक्रम के बीच में जब आरती मंच के पीछे आराम करने गई, तब संयोग से रोशन भी वहां पहुंच गया। दोनों की नजरें मिली और रोशन ने झिझकते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। आरती मुस्कुराई और धन्यवाद कहा। बातचीत का यह सिलसिला लंबा नहीं चला, लेकिन रोशन के दिल में आरती की जगह बन चुकी थी। एक अजीब घटना खत्म होते ही अचानक गांव में हलचल मच गई। कुछ शरारती लड़कों ने आरती के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। तभी रोशन ने बिना सोचे समझे उन लड़कों से भिड़ंत कर ली और आरती को सुरक्षित निकाल लिया। ये देखकर आरती का दिल भी रोशन के लिए धड़कने लगा। सिंदूर और शादी, एक अनोखा फैसला। इस घटना के बाद जब सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, तो रोशन ने सबके सामने कहा, अगर कोई लड़की हमारी बहन बेटी जैसी होती है, तो उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। लेकिन अगर कोई उसे गलत नजर से देखे, तो उससे बचाने के लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए। उसकी बातों ने सबका दिल जीत लिया। इस बीच भावुक होकर आरती ने भी स्वीकार किया कि उसे रोशन का यह साहसिक कदम पसंद आया। तभी भावनाओं के इस ज्वार में रोशन ने अचानक अपनी जेब से सिंदूर निकाला और आरती की मांग भर दी। पूरा गांव आश्चर्यचकित था, लेकिन तालियों की गूंज से यह साबित हो गया कि सबने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। गांव के बुजुर्गों में से एक पंडित रामलाल जी ने कहा, बिना किसी रस्म रिवाज के, बिना माता पिता की सहमति के, ये शादी कैसे हो सकती है? कुछ लोग सहमत थे, तो कुछ को यह अनोखी शादी पसंद आई। लेकिन आरती की आंखों में खुशी थी। उसने पहली बार खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस किया था। आरती के परिवार की प्रतिक्रिया। आरती के परिवार को जब यह खबर मिली, तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए। उसके पिता रामकिशोर यादव गांव में पहुंचे और गुस्से से बोले, हमारी बेटी एक डांसर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर सिंदूर भर दे और शादी कर ले। लेकिन आरती ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पिताजी, जब मुझे कुछ बदमाशों से बचाने कोई नहीं आया, तब रोशन ने मेरी इज्जत बचाई। अगर दुनिया में कोई मेरी रक्षा कर सकता है, तो वो रोशन ही है। ये सुनकर सब चुप हो गए। गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत में दो पक्ष बने, एक जो इस शादी को मान्यता देने के पक्ष में था और दूसरा जो इसे समाज के नियमों के खिलाफ बता रहा था। मुखिया जी ने कहा, अगर दोनों की मर्जी से शादी हुई है, तो हमें इसे मान लेना चाहिए, लेकिन रीति रिवाजों को निभाना भी जरूरी है। रीति रिवाजों के साथ शादी। अंततः पंचायत ने फैसला दिया कि रोशन और आरती की शादी गांव की परंपराओं के अनुसार दोबारा करवाई जाएगी, ताकि समाज में इसे उचित मान्यता मिल सके। गांव के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ शादी की तैयारी शुरू हुई। आरती के परिवार ने भी इसे मान लिया और खुशी खुशी बेटी की शादी कर दी। इस तरह एक ऑर्केस्ट्रा की रात से शुरू हुई प्रेम कहानी शादी के पवित्र बंधन में बदल गई। के मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ रोशन और आरती की शादी संपन्न हुई। फूलों से सजा मंडप, मंत्रों की गूंज और गांव वालों की मौजूदगी में ये शादी अब पूरी मान्यता पा चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के बाद की जिंदगी। गांव में नई बहू का स्वागत। शादी के बाद जब आरती पहली बार ससुराल पहुंची, तो रोशन की मां सुशीला देवी का चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने बहू को आरती की थाली से गृह प्रवेश करवाया और कहा, बेटा, तुम बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई हो। लेकिन पूरे गांव में सब इतने खुश नहीं थे। कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, आखिर एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की हमारी बहू कैसे बन सकती है?
क्या यह अपने पुराने पेशे को छोड़ पाएगी? आरती का संघर्ष। आरती जानती थी कि समाज उसे अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहा है। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब वह गांव की औरतों के साथ कुएं पर पानी भरने गई, तो कुछ औरतों ने उसे ताने मारते हुए कहा, अब नाच गाना छोड़कर घरेलू औरत बनने आई हो? आरती ने शांति से जवाब दिया, मैंने नाचना कभी गलत नहीं माना, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता मेरा घर और परिवार है। ये सुनकर कुछ औरतों ने सहमति जताई, लेकिन कुछ अब भी उसे अपनाने को तैयार नहीं थीं। रोशन की जिम्मेदारी। रोशन को एहसास हो गया कि अगर समाज को बदलना है, तो उसे और आरती को कुछ ठोस करना होगा। उसने आरती से कहा, हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमें नाचने वाली और गंवार कहने के बजाय इज्जत की नजरों से देखें। आरती का नया सपना। आरती, जो अपनी कला को कभी बुरा नहीं मानती थी, ने सोचा कि अगर वह अपनी डांसिंग को सही दिशा में इस्तेमाल करे तो वह गांव की अन्य लड़कियों को भी प्रेरित कर सकती है। उसने गांव की कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, डांस करना बुरा नहीं है अगर इसे कला के रूप में सीखा जाए। मैं आप सबको नृत्य सिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी आत्मनिर्भर बन सकें। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कियां आगे आईं। आरती ने एक छोटे से स्कूल में नृत्य सिखाने की शुरुआत की। अब वह वही कर रही थी जो उसे पसंद था, लेकिन सम्मान के साथ। गांव वालों की सोच में बदलाव। जब लोगों ने देखा कि आरती गांव की लड़कियों को नृत्य सिखा रही है और वे राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी, तो धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। यहाँ तक कि वही लोग जो कभी उसे नाचने वाली कहकर ताने मारते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। समाप्ति या नई शुरुआत। आरती और रोशन की प्रेम कहानी सिर्फ शादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज की सोच को बदलने का भी काम किया। आरती ने यह साबित कर दिया कि कला का कोई स्तर नहीं होता, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। अब गांव में आरती को ऑर्केस्ट्रा डांसर के बजाय गुरु माँ कहा जाने लगा और रोशन को उसकी ताकत और समर्थन के लिए पूरा गांव सलाम करने लगा।